ठीक है, तो चलो हम शुरू करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट सम हमारे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 का 11 लास्ट सम ऑफ द चैप्टर। इस सम का नाम है पिज्जा प्लस पेट्रोल सम। मेरी मर्जी, मैं कुछ भी बोलूं। पिज्जा प्लस पेट्रोल सम। सर इसका नाम ऐसा क्यों है वो आपको बाद में पता चलेगा। पहले मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, अगर उसका आंसर आपको आता है तो आपको ये सम आता है। ठीक है, एक क्वेश्चन, मैं अपने फ्रेंड को लेके गया कहाँ, पिज्जा खाने। पिज्जा खाने, देखते नहीं ब्रो, देखते नहीं। मैं पिज्जा खाने गया उसके साथ, हमारा टोटल खर्चा हुआ 1,000 का। अब उसमें ऐसा था उसमें ऐसा था कि हमारा जो पिज्जा का जो एक्सपेंस था वो था 600 रुपीज। तो क्या तुम मुझे बता सकते हो मेरा पेट्रोल का खर्चा कितना हुआ होगा? 400। कैसे किया तुमने? 1,000 का टोटल खर्चा, उसमें से 600 का खर्चा पिज्जा का था, तो तुम्हारा पेट्रोल का खर्चा कितना हुआ? 400 रुपए का हुआ सिर्फ सर। अगर तुम्हें इतना सा आता है तो तुम्हें सम आता है। क्या बात करते हो, बताता हूं। अब एक पार्टनर को एक चीज तो हमेशा मिलती है, वो उसका नाम क्या है? जिस पर्पज से वो बिजनेस में जुड़ा है, प्रॉफिट तो हमेशा ही उसको मिलता है। बट ऑब्वियस है, मतलब कुछ अगर एक्स्ट्रा चीज उसको मिल रही है तो मिल रही है, लेकिन प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा, वो फिक्स है। तो अभी हमारे सम में कुछ ऐसा ही होगा कि हमें बताएगा कि कोई एक पर्टिकुलर पार्टनर है, उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ इतना पैसा मिल रहा है। तो उसको दो चीज मिल रही होगी, बट ऑब्वियस है। एक मिल रहा होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्लस उसको क्या मिल रहा होगा, उसके हिस्से का प्रॉफिट मिल रहा होगा। ऐसे मिला के टोटल अमाउंट मिल रहा होगा, हाँ कि ना? वो हमें बताएगा कि भाई टोटल टोटल इतना मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अमाउंट इतनी मिल रही है, तो प्रॉफिट कितना, वो हमें पता चल जाएगा। मैं आपको क्वेश्चन पे समझाता हूँ ताकि हमारा टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो। आ जाओ हमारे क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन में ऐसा है कि ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, मैं क्वेश्चन तुम्हारे लिए लिख रहा हूं। आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन इक्वल प्रोपोर्शन। पी एंड एल रेशियो क्या है? इक्वल प्रोपोर्शन, 1:1:1। देयर टोटल कैपिटल इज 4,50,000। ये टोटल कैपिटल का मतलब क्या होता है? ये टोटल कैपिटल है 4,50,000। ये 4,50,000 कैपिटल तीनों का मिला के है। टोटल कैपिटल का मतलब ये होता है कि ये इसमें के अंदर ए का भी कैपिटल है, बी का भी कैपिटल है और सी का भी कैपिटल है। द प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल इज 1:3:2। उनका कैपिटल जो प्रोपोर्शन है, उनका जो कैपिटल प्रोपोर्शन, वो कौन से रेशियो में है? 1:3:2 में। मतलब जो 4,50,000 जो कैपिटल है, उसमें से ये 1 पार्ट किसका है? ए का है। 3 पार्ट कितना किसका है? बी का है। और 2 पार्ट किसका है? सी का है। कैपिटल प्रोपोर्शन से हम ये कैपिटल को अलग कर सकते हैं। जैसे अपने प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो से अपने प्रॉफिट को अलग करता है, वैसे ही कैपिटल प्रोपोर्शन से हम तीनों का अलग अलग कैपिटल निकाल सकते हैं। अगर मैं हमारे क्वेश्चन की बात करूं, तीनों का कैपिटल, अगर मैं बात करूं ए का कैपिटल कितना आएगा, टोटल तीनों का मिला के कैपिटल कितना है? 4,50,000। उसमें से उसका कैपिटल है 1, इसका पार्ट है आउट ऑफ 6। 3+1 4, 4+2 6। तो ए के हिस्से का कैपिटल कितना था? 75,000 कैपिटल ए का था। मतलब ए ने कितना पैसा लगाया था? 75,000 लगाया था। बी का कैपिटल कितना होगा? 4,50,000 में से उसका था 3/6, तो उसका कैपिटल कितना रहा होगा?
कितना आ रहा है ब्रो? 4,50,000 into 3 divided by 6. 2,25,000. 2,25,000 क्या? हाँ, तो उसका प्रोपोर्शन ज्यादा है। और सी का कैपिटल कितना आएगा? 4,50,000 इंटू 2/6, तो 1,50,000 पैसा बिजनेस में सी ने लगाया था। तो कैपिटल प्रपोर्शन से हम कैपिटल तीनों का अलग कर सकते हैं। मतलब कैपिटल प्रोपोर्शन से प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बांट सकते। प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो तो बताया हुआ है 1:1:1, मतलब प्रॉफिट तो इक्वली बांटा जाएगा। ये कैपिटल प्रोपोर्शन कैपिटल के लिए दिया था कि तीनों का अलग अलग कैपिटल कितना है। ये तीनों 4,50,000 वो तीनों का एक साथ मिलके कैपिटल, और ये जो अलग अलग हमने करा है वो तीनों का इंडिविजुअल कैपिटल है। हाँ, मतलब ए का जो कैपिटल है वो 75,000 है, बी का कैपिटल है 2,25,000 है, और सी का जो कैपिटल है वो 1,50,000 है। ये कैपिटल है, ये प्रॉफिट नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे क्या बोल रहा है? फर्म पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 9% पर एनम। मतलब फर्म जो है उनकी कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट पे करती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना पे करती है? 9% पर एनम, मतलब एक साल का उनको इंटरेस्ट मिलता है। आगे की बात बाद में करेंगे, रुक जाओ थोड़ा। पार्टनर सी हैज रिसीव्ड 73,500। सी नाम का जो पार्टनर है उसको क्या बोल रहा है? 70,500 मिल रहा है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब जो सी है उसको दो चीज मिल रही होगी, एक तो उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है और साथ में क्या मिल रहा है? प्रॉफिट मिल रहा होगा। ये दोनों मिला के उसको कितना मिल रहा है? 73,500। डिटरमाइन द अमाउंट पेएबल इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ए एंड बी। तो तुम्हें ये बताना है कि ए और बी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ टोटल कितना अमाउंट मिलेगा, टोटल कितना अमाउंट मिलेगा। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट को समझो कि देखो ए बी एंड सी तीन पार्टनर है, इनका प्रॉफिट तो 1:1:1 में बांटा जाता है। तीनों का एक साथ मिलकर 4,50,000 कैपिटल है। अगर मैं 4,50,000 कैपिटल को इंडिविजुअल बोलूं तो ए ने कैपिटल लगाया 75,000, बी ने लगाया 2,25,000 और सी ने लगाया 1,50,000। ये टोटल मिला के टोटल कैपिटल कितना लगाया है? 4,50,000। हर किसी को अपने अपने कैपिटल पे क्या मिलने वाला है? इंटरेस्ट मिलने वाला है। अगर मैं बात करूं कि ए को कितना इंटरेस्ट मिलने वाला है, तो ए को इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 75,000 का 9%, कितना? 3,700, 6,750। बी को कितना मिलेगा? उसका कैपिटल है 2,25,000, इसका 9%, 20,250। और सी को अपने कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 1,50,000 का 30,000, 13,500। ठीक है, अब तीनों को कितना कितना इंटरेस्ट मिलने वाला है वो तो हमें पता है। हमें पता है तीनों तीन पार्टनर को दो दो चीज मिलने वाली है, एक तो मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और मिलेगा प्रॉफिट। तो देखो मैं यहां पे बनाता हूं ऐसे, पर्टिकुलर पार्टनर ए, पार्टनर बी, पार्टनर सी और टोटल। अगर हम पार्टनर दोनों को क्या मिलने वाली है? अब हर एक पार्टनर को तीन चीज मिलने वाली है, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और क्या मिलने वाला है? प्रॉफिट। हमारे क्वेश्चन में बताया है कि सी को जो है वो दोनों साथ में मिलके कितना मिलने वाला है? 73,500। यहां पे मैं बना देता हूँ टोटल का कॉलम। सी को कितना मिलने वाला है? 73,500 मिलने वाला है टोटल मिला। अब उसके अंदर हमारे क्वेश्चन से हमने निकाला कि सी का कैपिटल था
1,50,000 और उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट कितने मिलने वाला है 13,500। तो सी का इंटरेस्ट कितना है 13,500 है। उसको टोटल मिला के जब 73,500 मिला है, उसके अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 13,500 है, तो प्रॉफिट कितना रहा होगा 60,000। बट अभी अगर हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 60,000 रुपीज। ये तो हमने सी का हिस्से का काम कर दिया, हाँ कि ना। अब हमें क्वेश्चन में ए एंड बी का निकालना है सब कुछ। अब ए एंड बी का निकालेंगे तो ए को भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलने वाला है और बी को भी मिलने वाला है, तो तीनों का दोनों का इंटरेस्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसको मिला है 6,750 और इसको मिला है 20,250। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। अब दोनों को प्रॉफिट कितना कितना मिलेगा, यहीं पे अच्छा सा ट्विस्ट है कि 60,000 प्रॉफिट सी को मिला है, उनका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 1:1:1 था। तो अगर 60,000 इसको मिला है तो बी को भी कितना मिलेगा 60,000 ही मिलेगा। ए को भी कितना मिलेगा, क्योंकि इक्वल इक्वल है ना सबका। अगर इसको 60,000 मिला है तो इसको भी 60,000 और इसको भी 60,000 मिलेगा। ए को टोटल अमाउंट कितना मिला होगा 60 प्लस 66,750, तो 66,750 ए को मिला होगा और बी को कितना मिला होगा 80,250। क्या कोई कंफ्यूजन, टफ था क्या? सर हमने क्या किया, ये तो सिर्फ तुम्हें एक्सप्लेन करने के लिए था। हर एक पार्टनर को सिर्फ दो चीज मिलती है, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट। हमने तीनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला और तीनों का लिख दिया हमने। हमें पता था कि सी को कितना अमाउंट टोटल मिल रहा है, हमने सी का निकाल लिया 73,500 टोटल था हमारे पास। उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 13,500, तो प्रॉफिट का आ गया 60,000। अगर इसको 60,000 प्रॉफिट मिल रहा है तो इसको भी 60,000, इसको भी 60,000। क्यों? क्योंकि उनका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो क्या था, इक्वल था। बस फिर मैंने ए और बी का भी टोटल मार दिया कि ए को मिल रहा है 60,000 प्लस 60,750, टोटल 66,750, और बी को मिल रहा है 60,000 प्लस 20,250, तो मिल रहा है उसको 80,250 और हमारा सम हो गया खत्म।